आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? क्या मैं पूछ सकती हूँ मेरा कसूर क्या है? आप मुझसे बात नहीं कर रहे, घर में कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। रुदा, मैं सबकी नाराजगी सह सकती हूँ मगर आपकी नहीं। इस दुनिया में मेरा आपके सिवा है कौन जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं? प्लीज मुझे माफ कर दें। पहले अपनी गलती तस्लीम करो और जाके अम्मी से माफी मांगो, क्योंकि बहुतान तुमने उन पर लगाया है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि वो जेवर मैंने नहीं बेचा? मैं समझ रहा था शामीन कि तुम अपनी गलती तस्लीम कर लोगी, लेकिन नहीं, तुम तो अपनी जिद पे अड़ी हुई हो। तो ठीक है, अड़ी रहो, लेकिन कान खोलकर सुन लो, मैं भी तुम्हें तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक तुम अपनी गलती तस्लीम करके मेरी मां से माफी नहीं मांग लेती। आई समझ में? तो हाँ बाप, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, अंदर आ सकता हूँ? हमाद इस वक्त घर पे नहीं है और उसकी गैर मौजूदगी में आपका अंदर आना मुनासिब नहीं होगा। आप प्लीज जाएं यहाँ से। रोहाब, मैं आपको मना कर रही हूँ ना, आप फिर भी अंदर आ गए। रोहाब प्लीज, मेरी जिंदगी का पहले ही बहुत तमाशा बन चुका है, अब और मत बनाएं। तमाशा तुमने खुद बनाया अपनी जिंदगी। अपनी हालत देखिए क्या थी और क्या हो गई। ये मार पीट, ये तशद्दुद के निशान। तरस आ रहा है मुझे तुम्हारी हालत देखकर। रोहाब, आप क्यों आए हैं यहाँ? अब जो मैं तुमसे पूछने जा रहा हूँ उसका सच सच जवाब दो। माँ तुम पे हाथ उठाता है। वो मेरा शौहर है रोहाब, मेरे साथ जैसा सलूक करे, भले मुझे जान से मार दे। That's none of your business now. This is my business. I'm your cousin. जानती हूँ कि आप मेरे कजन हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप मेरे मामलात में इंटरफेयर करें। आप प्लीज जाएं यहाँ से। नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। अम्मा का है, मेरी अम्मा से बात करो। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे साथ ये जानवर जैसा सलूक क्यों करता है। ये शादी तुम दोनों की मर्जी से हुई थी ना, फिर ये सब क्या है? देखो विशाल, तुम अपने आप को लावारिस मत समझो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। हम जस्ट वन कॉल अवे। तुम्हें जब मेरी जरूरत हो मुझे कॉल कर सकती हो। रोहाब, आपको ये सब बातें किसने बताई? कल तुम्हारी और भाभी की बातें मैंने फोन पे सुन ली थी। विशाल, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, किस तरह करूं बताओ मुझे प्लीज। तुम यहाँ पे क्या कर? विशाल की खैरियत पूछना है। ओह, आई सी। किस हैसियत से? लगती क्या तुम्हारी? विशाल की कजन की हैसियत से, और कोई भी इस पे ज्यादती करे मैं बर्दाश्त नहीं करता। विशाल, अभी इसी वक्त बैग पैक करो और चलो मेरे साथ। विशाल मेरी बीवी है और तुम्हारे कहने पर वो यहाँ से नहीं जाएगी। मैं तो विशाल को यहाँ से लेके जाऊं और मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है जिसको यहाँ से ले जाने से। How dare you? विशाल, मैं तुम्हें लिए बगैर आज यहाँ से नहीं जाऊंगा। अपना बैग पैक करो और चलो मेरे साथ। रोहाब प्लीज, आपको अल्लाह का वास्ता, आप चले जाएं यहाँ से और आइंदा यहाँ कभी मत आइएगा प्लीज। मैंने कहा ना मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। देखो, ये मेरी बीवी है, मैं इसके साथ जैसा सुलूक करूं, मारूं, पीटूं, कुछ भी करूं, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हैं? रोहाब, मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप प्लीज जाएं यहाँ से प्लीज। तुम खामोश रहो। तुम जैसी घटिया औरतों के साथ यही सुलूक करना चाहिए। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ मेरा हाथ। जितना हाथ उठाना था उठा लिया तुम। आज के बाद अगर तुमने इस पे हाथ उठाया ना
मैं तुम्हें अंदर करवा दूं। तुम क्यों मुझे अंदर करवाओगे? मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को बदनाम कर दूंगा। कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगे तुम और ये मिशाल। अच्छा रोहाब प्लीज, रोहाब आपको अल्लाह का वास्ता आप जाएं यहाँ से प्लीज रोहाब। मिशाल अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हाथ नहीं उठाना। दफा हो। हेलो, हाँ हम खैरियत तो है? आपका बेटा रोहाब मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आके मेरी बीवी से अकेले में मिलता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे बेटे पे ये इल्जाम लगाने की जरूरत कैसे हुई तुम्हारी? देख लीजिएगा जरा। परवीन, ऐसा क्या हो गया जो तुम इस तरह भागी चली आई बेटा? वो ही हुआ जिसका डर था। रोहाब और मिशाल चुप चुप कर मिलते। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो सुना है और जो सच है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो पप्पा से पूछ ले। हम आज जब घर पे नहीं होता तो मिशाल के बुलाने पर रोहाब वहां जाता है। हमारे अपनी आंखों से देखा है, वो इस वक्त भी वहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमाद की कोई चाल है। वो मेरे बेटे को बदनाम करना चाहता है। अम्मा, मैंने तुमसे कहा था ना, इन दोनों का चक्कर अभी तक चल रहा है। बस अब मैं भी रुकने वाली नहीं हूँ। इतनी गिरी पड़ी नहीं हूँ मैं कि इतना बड़ा राजवाज होने के बाद क्या पे पड़ी रहूं। मैं अपना सामान पैक करके तुम्हारे पास आ रही हूँ। अरे पागल हो गई है क्या? तेरी शादी को दिन ही कितने हुए? उस चुड़ैल के लिए मैदान छोड़ के आएगी? सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है अम्मा। क्या क्या होती है? इज्जत नफ्स अम्मा, इज्जत नफ्स। समझ नहीं आता तुम्हें कुछ? मैं नहीं कर सकती अम्मा ये। मैं एक अनचाही बीवी बल्कि अपनी सारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। आखिर मैं भी इंसान हूँ। अपने शौहर की मोहब्बत और तवज्जो पे मेरा भी हक है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी हर किसी मेरे होते औरों के साथ चक्कर चलाता फिरे, मसरूफियत के बहाने चुप चुप के जाके मिले। क्या करूं मैं तेरा? चल बात करती हूँ तुझसे। क्या बात है, आप बता क्यों नहीं रहे हैं? उसने फोन क्यों किया था? यार कुछ नहीं है, ऐसे ही मामूली सा झगड़ा हो गया था उसके और मिशाल के दरमियान। झगड़ा किस बात पर हुआ था? और उसने रोहाब का नाम क्यों लिया था? रोहाब का नाम किसने लिया? देखिए, आप मुझसे छुपाएं मत। मुझे पता है कि आप जानबूझकर। एक तो तुम औरतों को ये बाल की खाल निकालने की बड़ी आदत होती है। जाओ जाके परवीन को समझाओ, छोटी छोटी बातों में परेशान ना हुआ करे। भरोसा होना चाहिए उसको अपने शौहर पे। आपकी बातों से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। देखिए, मुझे अपनी बेटे की और अपनी खानदान की इज्जत बहुत प्यारी है। अगर इस बार कोई ऐसी वैसी बात हुई ना तो मैं खामोश बैठने वालों में से नहीं हूं। तायुमी, क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? लीजिए, आगे फसाद की जड़। बताइए इसे, इसके बदमाश बहनोई का फोन आया था और क्या बकवास कर रहा था वो? हमाद का फोन आया था? क्या कह रहा था वो? मिशाल तो ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है। उसे क्या होना है? लव मैरिज कर लिए लेकिन फिर भी मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ रही है। सारे खानदान में हमें बेइज्जत करवा के रहेगी ये लड़की। फजूल बातें मत करो। जब तक रुहाब घर नहीं आ जाता इस मौजू पे कोई बात नहीं होगी आइंदा। मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है, वैसी हरकत कर ही नहीं सकता। अम्मी जान, अब्बू जल्दी से आए। परवीन बहुत गुस्से में सारा सामान पैक कर रही है। पता नहीं क्या हुआ, कह रही है हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही है। क्या हो गया उसे?
तुम जाके रोको ना उसे, समझाओ उसे। मैंने अम्मी बहुत समझाया उसे, लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुन रही। आप चले ना मेरे साथ। मैं देखती हूँ, चलो। अब्बू ये सब क्या? इधर आके बैठो मेरे पास, मुझसे बात करनी। हम्माद का फोन आया था। वो कह रहा है कि रुहाब विशाल से मिलने आ जाता है उसकी गैर मौजूदगी में। क्या? अब्बू ये झूठ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानता हूं बेटा, लेकिन जब उसका फोन आया था उस वक्त रुहाब वहां मौजूद था, विशाल के पास। ये क्या कर रही हो तुम? अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम पागल हो गई हो? कोई जरूरत नहीं है इस तरह की बेवकूफी करने की। अपना घर भी कोई छोड़कर जाता है? देखो, हम्माद की बातों पर किसी को भी यकीन नहीं है। सब जानते हैं कि वो एक नफ्सियाती मरीज है, कि तुम्हारा घर है और रुहाब पर सिर्फ तुम्हारा हक है। कैसा हक? जिस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं है, वहां मैं क्यों रुकूं? ऐसा मत कहो परवीन। बेटा, तुम्हें अपने शौहर पर भरोसा होना चाहिए। कैसे करूं भरोसा? जब से शादी हुई है रोज कोई ना कोई नई बात सुनने को मिलती है। इतनी उसे मोहब्बत थी मिशाल से तो उसी से शादी करा दी होती, मेरी जिंदगी क्यों खराब की? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने तो अपनी खुशी से इस शादी के लिए हाँ की थी। आपने रुहाब का रवैया देखा है मेरे साथ? उसके लहजे में मेरे लिए सिर्फ कड़वाहट है। अब पता चला उस कड़वाहट की वजह कौन है। तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बेटा, अगर तुम ऐसा करोगी तो मिशाल तो यही समझेगी ना कि वो अपने प्लान में कामयाब हो गई। रखो ये सब कुछ यहाँ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अपना घर छोड़कर जाने की। परवीन, तुम इस घर की बहू हो बेटा, और मेरे जीते जी कोई भी तुम्हारी हक तलफी नहीं कर सकता। आने दो रुहाब को, खबर लेती हूँ उसकी अच्छी तरह में। हमाद प्लीज, हमाद लॉक नहीं करके जाना। हमाद प्लीज, हमाद प्लीज खोलो। हमाद दरवाजा खोलो प्लीज। हमाद प्लीज दरवाजा खोलो। हमाद प्लीज दरवाजा खोलो। आप लोग मुझे इस तरह शक की निगाह से क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा ना आप लोगों से कि मेरा विशाल से अब ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो ठीक कह रहे हैं, ये पागल है वो हम्माद, आप उसकी बातों में आ रहे हैं। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें वहां जाके उसके मुंह लगने की जरूरत क्या थी? मुझे एक बात सही से बताओ, क्यों गए थे तुम वहां? अबू, मैं वहां मिशाल को लेने के लिए गया था। किसने कहा तुमसे वहां जाके तमाशा करने को? अबू, वो उसको मारता पीटता है, अच्छा सलूक नहीं करता उसके साथ। मिशाल ने उससे अपनी पसंद से शादी की है, वो उसका शौहर है, जैसे चाहे उसे रखे। तुम कौन होते हो बीच में टांग अड़ाने के लिए? देखिए अम्मी, पहली बात तो मुझे आपको क्लियर करने दें कि मेरा मिशाल से अब ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। जो एक ताल्लुक है वो मेरी कजन है, और इंसानी हमदर्दी भी कोई चीज होती है। आप ही बताएं, अगर आपकी अपनी बेटी के साथ सब कुछ हो रहा हो तो आप उसको ऐसे छोड़ देती? मैं कसम खाकर कह सकती हूँ, अगर मिशाल की जगह मेरी अपनी बेटी भी होती ना तो मैं उसे भी उसके हाल पर छोड़ देती। ऐसी गुमराह लड़की को हम अपने घर में नहीं रख सकते। मिशाल के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, और खबरदार जो आइंदा तुमने वहां जाने का सोचा भी। हाँ बेटा, आज के बाद वहां मत जाना। अम्मा से तो मैं और रुदाब वहां जाकर निपटेंगे। हाँ भाई, तशरीफ ले आए दामाद साहब? नहीं अम्मा, अभी मेरे पास तो नहीं आया। माँ बाप के पास बैठ के झूठी वजाहतें दे रहा होगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ माँ, इसका चक्कर मिशाल के साथ चल रहा है। तुम मानो या ना मानो, ये तो फुप्पो के इसरार पे मैं रुक गई, वरना मेरा बैग तैयार है। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तेरी शादी को 1 महीना हुआ नहीं है और तू बोरिया बिस्तरा लपेट के हमारे घर आना चाह रही है। तेरे अब्बा को पता चला ना तो तेरे साथ साथ मेरी जिंदगी भी अजाब कर देंगे।
ये अब्बा का हवाला देकर ना तो मुझे हर वक्त ना डराया करो। मैं अपनी तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत हो गया है अम्मा। पहले मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, रुहाब का अक्खड़पन, बदतमीजी, रूखापन, लेकिन अब नहीं करूंगी। वो मुझे नजरअंदाज करके उस चुड़ैल के बारे में सोचता रहे, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं बता रही हूँ। एक तो तुझमें बर्दाश्त की बड़ी कमी है परवीन, इस मामले में तू हू बहू अपनी दादी पे गई है। देख मेरा बच्चा, अभी नई नई तेरी शादी हुई है और तेरा मियाँ बहुत परेशान है, खानदान वाले भी उससे नाराज हैं। ऐसे में तू जरा उससे प्यार मोहब्बत से बात कर, अपनाइयत से बात करेगी तो वो तेरी तरफ माइल होगा ना गधी। तुम कैसी बातें कह रही हो अम्मा? सच कह रही हो तुम? अरे अपनी माँ के मशवरों पे अमल करेगी ना तो बस सदा आबाद रहेगी। देख, चोट उस वक्त मारनी चाहिए जब लोहा गर्म हो। लोहार इस वक्त परेशान है, इस मौके पे भी तू अगर उससे लड़ेगी झगड़ेगी ना तो वो करीब आने के बजाय तुझसे कोसों दूर हो जाएगा। देख बेटा, मर्द जो होते हैं ना, इनको ये झगड़ालू और चिक चिक करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं होती। अरे थोड़े दिनों की बात है, जरा ड्रामा ही कर ले, हैं? प्यार मोहब्बत से बात कर ले, तू देखना सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तेरा मियाँ भी तुझसे प्यार करने लगेगा। बहुत मुश्किल काम है अम्मा, मुझ में नहीं है इतना सब्र। देख बेटा, सब्र का फल तो मीठा ही होता है ना, और फिर कौन सा तुझे सारी जिंदगी ये ड्रामा करना है। बस मौका देख के ना घर अलग कर लेना अपना। अरे अपने घर में रहने का मजा ही कुछ और होता है, और ये होगा एक दिन, परेशान मत हुआ कर। दरवाजा क्यों लॉक करके गई थी? अब इस घर का दरवाजा बाहर से लॉक करके ही मैं चौपे जाया करूंगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम अपने पुराने आशिक को यहाँ पे बुलाती। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी घटिया बातें करते हुए? शर्म मुझे आनी चाहिए, शर्म तुम्हें आनी चाहिए कि अपने शौहर की आंखों में धूल झोंकती हो। बकवास बंद करो हमाद। बकवास तुम मत करो। अब इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालो कि तुम्हारे कदम उस वक्त ही निकलेंगे जब ये घर छोड़कर हम कनाडा चले जाएंगे। कनाडा? ये देख लो, क्या ये? हमारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। तुमने सब कुछ जला दिया। तुम्हारे बाहर जाने का ख्वाब मैंने मिट्टी में मिला दिया। अब मुझे 1 मिनट से पहले तलाक दो। तुम जैसे साइको इंसान के साथ मैं नहीं रहूंगी। तुम्हें तलाक देने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं की थी मैंने। तुम तलाक नहीं दोगे तो मैं खुद ले लूंगी, लेकिन इस जहन्नुम में अब मैं नहीं रहूंगी। हटो यहाँ से, मैं जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। देखो अच्छा सॉरी, देखो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत का नाम नहीं लो। तुम जैसा साइको इंसान किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। रुहाब की बातों से तो आपको अंदाजा हो गया होगा ना कि हमाद नॉर्मल इंसान नहीं है। विशाल का उस पागल इंसान के साथ रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। वक्त के साथ साथ उसका पागलपन बढ़ता जा रहा है। जानवरों की तरह उसे मारता पीटता जुल्म करता है उस पर। तो शामीन मैं क्या कर सकता हूँ इस मामले में? हमाद उसका अपना इंतखाब है, हमने तो नहीं चुना उसे उसके लिए। विशाल बेगुनाह है, मासूम है वो। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि सब चीज़ों का जिम्मेदार हमाद है। वो मिशाल की एकतरफा मोहब्बत में मुब्तला था। जब उसे पता चला कि मिशाल की शादी रुहाब से हो रही है तो वो पागल हो गया, और इसीलिए उसने ये सारा गंदा खेल खेला है। देखो शामीन, मेरे पास इख्तियार नहीं है कि मैं मिशाल को उस शख्स से छुटकारा दिलवा सकूं। I'm sorry। आप शायद भूल रहे हैं कि मिशाल के सर पर हाथ रख के आपने उसे अपनी बहन बनाया था। मैं मानता हूं, लेकिन अब क्या करूं? मैं बिल्कुल बेबस हूं, और अम्मी हरगिज़ इस बात के लिए राजी नहीं होगी। आप मिशाल को हमाद से डिवोर्स दिलाने में उसकी मदद करें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मिशाल यहाँ नहीं आएगी, वो किसी हॉस्टल में रह लेगी। शामीन कैसी बातें कर रही हो तुम? अब्बू कभी भी नहीं मानेंगे। तायब उसे मैं खुद बात करूंगी। आप किसी वकील से मिलकर पेपर्स तैयार करवाएं। मिशाल की कॉल है। सुनो।
हेलो मिशाल। भाभी, मैंने हमाद को मार दिया। क्या क्या हुआ हमाद को? फोन दो मुझे फोन दो। शामीन फोन दो। हेलो हेलो मिशाल। हाँ, क्या हुआ? क्या? कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। दर्द तो नहीं है ज्यादा? नहीं, पहले से बेहतर है। ये आपके लिए हल्दी वाला दूध लाए। थैंक यू। थैंक यू कह के शर्मिंदा क्यों करते हैं? तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, मैं तुम्हें थैंक यू भी ना बोलूं। ये तो मेरा फर्ज है। आप मेरे शौहर हैं, मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो किसका ख्याल रखूंगी? और मियाँ बीवी के दरमियान ये थैंक यू और ये रस्मी जुमले अच्छे नहीं लगते। आज तो काफी समझदारी की बातें कर रही हो। समझदार तो मैं हूँ, लेकिन आप समझते ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, पर तुम्हारी बातें सुन के आज मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि जब मैं घर वापस आऊंगा तो तुम मुझसे झगड़ा करोगी, गुस्से में होगी कि मैं मिशाल के घर क्यों गया। क्यों? आपसे क्यों लड़ूंगी? आप पे तो पूरा भरोसा है मुझे। लेकिन अम्मी तो बता रही थी कि जब मैं वहां था तो तुम काफी गुस्से में थी और अब तो सामान पैक कर रही थी घर जाने के लिए। लेकिन मैंने इरादा बदल दिया। छोटी छोटी बातों पे नाराज होकर कोई अपना घर थोड़ी छोड़ता है। बस आप भी मुझसे एक वादा करें, कुछ भी हो आप मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। देखो परवीन, मैं शायद तुम्हें वो तवज्जो और मोहब्बत ना दे सकूं जो तुम डिजर्व करती हो, मगर एक बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, जिस रिश्ते में हम दोनों बंधे हुए हैं मैं उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा, हमेशा। बस मैं यही सुनना चाहती थी। थैंक यू। मुझे कह रही हो कि मैं थैंक यू ना बोलूं और वो थैंक यू कर रही हो। बहुत देर कर दी इन लोगों ने, तुम्हें बता के भी नहीं गए? नहीं, मुझे तो सिर्फ यही कहा था कि दोस्त के घर जा रहे हैं। वाकई बहुत देर हो गई है। ऐसा कौन सा दोस्त है रुदा आपका अम्मी? रुहाब, बेटा जरा फोन करके पता तो करो। अब तो वाकई दिल घबराने लगा है। अम्मी फोन कर तो रहा हूँ मगर उदा फोन नहीं उठा रहा। तो शामीन के नंबर पर ट्राई किया? हाँ, अभी जल्दी में अपना फोन यहीं छोड़ के गई। या अल्लाह, खैर करना, खैरियत से हो बच्चे। हेलो भाई, कहाँ हो? घर में सब लोग बहुत परेशान हैं। रुहाब देखो, मैं जो बात तुम्हें इस वक्त बताने जा रहा हूँ प्लीज घर में किसी को मत बताना, सब संभाल लेना। बोलो। तुम्हारी भाभी और मैं इस वक्त हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? सब खैरियत तो है ना? यार एक्चुअली हुआ है कि मिशाल और हमाद के बीच में झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से मिशाल ने सेल्फ डिफेंस में उसके सर पे कुछ दे मारा। उसकी हालत काफी क्रिटिकल है, हॉस्पिटल में है उस वक्त, और हम लोग उसके साथ ही हैं। मेरा ख्याल में सुबह तक हालत उसकी इंशाल्लाह स्टेबल हो जाएगी तो हम लोग आ जाएंगे। लेकिन प्लीज तुम घर पे किसी को मत बताना। मैंने बस ये सोचा कि तुम्हें फोन करके बता दूं। आप बेफिक्र रहें, मेरी तरफ से जरूर पूछेगा अपने दोस्त को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वो एक्चुअली भाई के दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। या अल्लाह खैर। ये कौन सा दोस्त है रुदा आपका? ज्यादा डिटेल्स नहीं बताई हैं, बस यही कह रहे थे कि आप लोग दुआ करें, हालत सीरियस है, और कह रहे थे कि शायद उन्हें रात हॉस्पिटल में रुकना। अल्लाह खैर। कहाँ जाऊँ मैं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं, इसका रेंट कैसे दूंगी मैं? अंकल, यहाँ कोई गर्ल्स हॉस्टल है? गर्ल्स हॉस्टल है, जरा दूर है। अच्छा, कोई शेल्टर हो?
शेल्टर होम क्या मतलब? आई मीन कोई दारुल अमान है। दारुल अमान सिटी सेंटर है। आप मुझे वहाँ ले चलेंगे प्लीज? उनके सर में गहरी चोट लगाने की वजह से इनका खून भी बहुत बह गया है। अब ये खतरे से बिल्कुल बाहर है। ये डिस्चार्ज कब तक किया जाएगा? अभी इन्हें रिकवर में तो कुछ घंटे लगेंगे, हो सकता है 2-4 रोज भी लग जाएं। रेफ साहब अब मेरे साथ आइए। क्या कहा डॉक्टर ने? कह रहे थे कि खतरे की कोई बात नहीं है, ठीक है अभी, लेकिन सर पे गहरी चोट लगने की वजह से ब्लड लॉस काफी हो गया। फिर? बस कुछ नहीं, या तो 2-4 घंटों में ठीक हो जाएगा, होश आ जाएगा, या फिर 2-4 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन तुम फिक्र ना करो, टेंशन ना लो, हो जाएगा ठीक। मुझे तो मिशाल की फिक्र हो रही है। अल्लाह खैर करे, इतनी रात हो गई है, पता नहीं रुदाब का कौन सा दोस्त है जिसकी तीमारदारी के लिए वो बीवी को साथ लेकर चला गया है। क्यों इतनी परेशान हो रही हो बेमकसद? अरे भाई, हो सकता है उसका कोई बहुत नजदीकी दोस्त है? जो भी है रियाज साहब, परेशानी की बात तो है ना। अब देखें ना टाइम क्या हो रहा है, शहर के हालात देखें। इस तरह रात तक उन्हें बाहर नहीं रहना चाहिए। इतनी ज्वेलरी पहनी हुई होती है और फिर बगैर इजाजत के गए हैं वो, सबसे बड़ी बात ये है। असल मसला ये है, आ जाएंगे, कुछ नहीं होता। आपको तो कोई मसला लगता ही नहीं है। इसकी हालत अब मुझे काफी बेहतर लग रही है। होपफुली सुबह तक होश आ जाएगा इसे। शुक्र करो तुम इसकी जान बच गई। अगर खुदा ना खासा कुछ हो जाता ना इसे, तो मिशाल पे तो सीधा अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनना था, सजा भी हो सकती थी उसे। मिशाल का तो इसमें कोई कसूर नहीं था, उसने सब कुछ अपनी जान बचाने के लिए किया है। शामीन, ये बात तुम मान सकती हो, मैं मान सकता हूं, लेकिन कानून इन बातों को नहीं मानता। खैर, अब जो होना था सो हो गया। तुम ये शुक्र करो कि जान बच गई इसकी, वरना लेने के देने पड़ जाते यार। मुझे तो डर है कि हमाद होश में आते ही मिशाल पर केस ना कर दें। इसी बात का डर तो मुझे भी है। खैर, तुम परेशान ना हो। और हाँ, मैंने वो रुहाब को कह दिया, वो तो मैं आके ले जाएगा। कल सुबह होते साथ ही मैं किसी लॉयर के पास जाऊंगा और जाके खुला का दावा तैयार करवाऊंगा। मिशाल की जान अब इसे छुड़वानी पड़ेगी, और वो भी जल्द से जल्द। मिशाल को तो फोन करो, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी वो। शामीन, तुम फिक्र ना करो, मेरी बात हुई है उससे, हॉस्टल में रूम मिल गया उसको, ठीक है वो। चलो शुक्र है, किसी महफूज जगह तो पहुंच गई ना वो। और एटलीस्ट वहाँ सेफ है वो, इसकी पहुंच से भी दूर रहेगी वहाँ पे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरे होते हुए मेरी बहन हॉस्टल में रहे। ओहो, फिक्र ना करो, इंशाल्लाह कुछ ही दिन में हम उसे घर ले आएंगे वापस। अब बस इसे होश आ जाए, पता नहीं किस मुसीबत में फंस गए हैं यार। तुम्हारी और भाभी की बातें मैंने फोन पे सुन ली थी। विशाल, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, किस तरह करूँ बताओ मुझे प्लीज।
विशाल, लेटे रहो आराम से, ज्यादा हिलने जुलने की जरूरत नहीं है। विशाल कहाँ है? हॉस्पिटल में हो तुम इस वक्त। मैं और शामीन तुम्हें कल रात में लेकर आए थे। सर पे चोट लगने के बायस तुम बेहोश हो गए थे, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं। ठीक हो अब तुम। शाम तक हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी तुम्हें। विशाल कहाँ है? पूछ रहा हूँ विशाल कहाँ है? आराम से बात करो, हॉस्पिटल है ये, तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें यहाँ पे। विशाल ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, इतनी आसानी से उसे मैं छोड़ूंगा नहीं किसी भी हाल में। हमाद, बेहतर यही है कि तुम विशाल को भूल जाओ। वो तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, इसलिए उसे तलाक दो और इस रिश्ते से आजाद करो, वरना मजबूरन हमें कोर्ट जाना पड़ेगा फुला के लिए। तुम्हें जहां जाना है जा, मैं विशाल को तलाक नहीं दूंगा किसी भी कीमत पे नहीं। बीवी अगर सर फिरी और बदतमीज होना तो उसे मारना गलत बात नहीं। अच्छा, अगर इतनी ही बदतमीज और सरपिरी है वो, तो तलाक क्यों नहीं देते थे उसे? ये मेरा जाती मामला है, तुम्हें इसमें मुदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम होते कौन हो इसकी वकालत करने वाले? विशाल का बड़ा भाई हो। वो बड़ा भाई जिसने अपनी बदनामी जमाना बहन की पलट कर कोई खबर नहीं। हमाद, जस्ट शट अप एंड माइंड योर लैंग्वेज। अगर विशाल के बारे में तुमने एक भी लफ्ज मुंह से और निकाला ना, तो फिर देखना क्या कर लोगे तुम मेरा। हमाद, अगर मैं चाहता ना तो तुम्हें वहीं मरने के लिए छोड़ देता, लेकिन नहीं। इंसानियत के नाते मैं और मेरी बीवी तुम्हें यहां लेकर आए, सारी रात तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में रहे। अगर तुम्हें अपनी गलती का जरा से भी एहसास है ना हमाद, तो विशाल को आजाद कर दो। जिसे पाने के लिए इतने जतन किए मैंने, उसे तुम्हारे कहने पर इतनी आसानी से छोड़ दूं? ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। क्या? कैसे जतन? रहने दो, तुम नहीं समझोगे। हमाद, साफ साफ बताओ कि तुमने विशाल के साथ क्या किया, वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। तुम्हें याद है वो तस्वीरें और फिर विशाल का मेरे घर पर आना, और फिर तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुमने विशाल के साथ ये सब किया? हमाद, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। छोड़ दो मेरा गिरबान, वरना शोर मचाकर हॉस्पिटल में को फिर बदनामी तुम्हारी होगी। तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है हमाद? हमाद, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम डिवोर्स पेपर्स पे साइन करो और विशाल को आजाद करो। कभी भी नहीं, क्योंकि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता और ना मैं उसको छोड़ सकता। हमाद, ये सब कुछ तुम्हें उस पे हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए था। बहुत जुल्म किया तुमने उस मासूम पे, और अगर मैं चाहूं ना तो अभी इसी वक्त तुम्हें अरेस्ट करवा दूं, इतने कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे। लेकिन नहीं, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा खुदा देगा। एक रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे हमाद, डिवोर्स दे दो उसे, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं हमाद मिशाल पर केस ना करते। पहले इतनी बदनामी सह चुके, मिशाल अब एक नया इशू क्रिएट हो गया। खानदान वाले तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन भाभी, मेरे ख्याल से मिशाल ने जो कुछ किया ठीक किया। अपनी जान बचाने के लिए उसने सब कुछ किया। अगर वो ऐसा ना करती तो वो पागल से उसकी जान ले लेती। और आपको जिस बात की फिक्र हो रही है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, और अगर किया भी तो मैं और भाई देख लेंगे। विशाल है कहाँ वैसे? हॉस्टल में। हॉस्टल? आप लोग छोड़ के आए उसको हॉस्टल में? वो खुद ही चली गई, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था।
अरे भाई जब घर मौजूद है, हम सब भी हैं, तो उसको हॉस्टल में जाके रहने की क्या जरूरत है? आप जाके भाई के साथ उसको लेकर आए। मिशाल अब कभी भी उस घर में वापस नहीं आएगी और ना ही ताईजान ये चाहती हैं कि मिशाल कभी भी घर पे आए। हम लोग कोर्ट के थ्रू उसे डिवोर्स करवा देंगे और मैं उसे कनाडा भिजवा दूंगी बस। अस्सलाम वालेकुम ताज। जीती रहो बेटा, जीती रहो। रुदाब अभी तक आया नहीं है? वो उनके ना एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, वो अभी तक हॉस्पिटल में ही है। हाँ, वो फोन आ गया था उसका, उसने बताया था कि एक्सीडेंट हो गया। अब कैसा है वो लड़का? तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन ताजान वो एक्सीडेंट रुदाब के दोस्त का नहीं हुआ बल्कि हमाद का हुआ। हमाद का? अब मिशाल उसके साथ थी? कैसी है वो? मिशाल तो ठीक है लेकिन हमाद की तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह ताला अपना करम करे परवरदिगार। मुझे तो पहले से ही शक हो गया था कि हमाद और मिशाल के बीच में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। कि दोनों लड़कियां मेरे बेटों को सुकून से जीने नहीं देंगी। आपने रुहाब का हशर देखा है? कितना परेशान है वो मिशाल की वजह से। परेशान तो मैं भी बहुत हो रहा हूँ। सोच रहा हूँ मिशाल का क्या होगा। पड़ी रहेगी किसी यतीम खाने में और उसकी गलती है, खुद जिम्मेदार है वो अपनी इस हरकत की। कैसी बातें करती रहती हो हर वक्त। अरे भाई भतीजी है वो मेरी, कैसे मैं उसे रहने दूंगा किसी यतीम खाने में? अगर आपको इतनी हमदर्दी हो रही है ना उससे, तो किसी हॉस्टल में उसका बंदोबस्त कर दीजिए। लेकिन वो लड़की अब इस घर में कदम नहीं रखेगी। और अगर आपने या आपके बेटे ने उसे वापस यहाँ लाने की कोशिश की ना, तो कान खोलकर सुन लीजिए, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी।